एक अधिकारी आए थे जिसको ये राजनेता लाए थे कि कुलदीप पांडे की संगठन को खत्म कर दो, स्वराज को खत्म कर दो, लेकिन उन्हें मालूम नहीं इस स्वराज की जड़ें पाताल में है, उनको कहां तक खोदोगे आप। मुझ पर 3 हमले हुए हैं। 26 सितंबर को कोतवाली परिसर में जब हम किसानों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, जब उनके सम्मान के लिए लड़ रहे थे, तो एक भ्रष्ट दरोगा को बचाने के लिए वहां के सांसद, जिलाध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि और BBGTS IPS पुलिस एसपी कासगंज ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया था कोतवाली परिसर में सिद्धार्थ तोमर एसओ के कक्ष में। उसके बाद में मेरे ऊपर 1 जनवरी को जिस दिन मेरा जन्मदिन मनाया जाता है, जब मैं पटियाली DC गार्डन में अपना जन्मदिन मना रहा था, जब रोड की ओर आया तो भाजपा लगी सफेद गाड़ी ने मेरे ऊपर टक्कर मारने का प्रयास किया, लेकिन मेरा बाल भी रोका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे साथ थे किसान, मजदूर, गरीब लोग, जिन्होंने पुलिस की लाठी को और मुझे ढाल बनाकर, मुझे अपने ऊपर, मेरे ऊपर खड़े हो गए, ढाल बनकर, चट्टान बनकर। किसी के पैर टूटे, किसी के सर फट गए, किसी के हाथ टूटे, लेकिन मुझे एक खरोंच भी नहीं आने दी गरीब किसान मजदूर ने। 6 तारीख को अभी 2023 में मेरे परिवार की सामूहिक हत्या करने के उद्देश्य से पुलिस कप्तान ने अपने गुरुओं को और सादा वेश में कुछ पुलिस कर्मियों को और भाजपा जिलाध्यक्ष के गुंडे और सांसद राजवीर सिंह के गुंडों ने मेरे घर पर हमला करने का काम किया, जिसमें मैं बच गया तो उन्होंने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लिख दिया। सबूत के तौर पर मेरे घर के चारों ओर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें सारी घटना कैद हो गई और हम अपने घर के अंदर सुरक्षित रहे। उसके बाद भी फर्जी बनावटी मुकदमा क्यों लिखा गया मालूम है? क्योंकि मैं गरीब की आवाज छोड़ दूं, मैं कमजोर का हाथ दिलाना छोड़ दूं, मैं आपके लिए बोलना छोड़ दूं, मैं सरकार के खिलाफ बोलना छोड़ दूं, मैं आपके साथ खड़ा न हूं और बैठ के भाजपा का झंडा लगा के भाजपा की भाषा बोलना सीख लूं, तो कुलदीप पांडे को मैं कमजोर व्यक्ति नहीं, 1 नहीं 10 बार हमले कराओ, जब तक उसके यहाँ से नहीं आई है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक गरीब कमजोर की दुआएं मेरे साथ हैं, जब तक किसान मजदूर मेरे साथ है, तब तक कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं आपकी दुआओं की बल पर निसंकोच चलता हूँ, मेरे अंदर कोई भय नहीं। मैं 1 बार जेल नहीं, 1000 बार जेल चला जाऊं फिर भी डरने वाला नहीं और गरीब कमजोर की आवाज को छोड़ने वाला नहीं। मुझे भाजपा के नेता गुंडा कहते हैं। भाजपा के नेता क्या कहते हैं? गुंडा। क्या मैं आपको गुंडा नजर आता हूँ? क्या मेरे शकल में कोई गुंडा दिखता है? मैं शराब नहीं पीता, मैं जुआ नहीं खेलता, मैं बीड़ी नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नहीं करता, यानी कि कोई 2 नंबर के धंधे मैं नहीं करता। फिर मैं गुंडा क्यों? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि किसी गरीब को अगर उसका हक दिलाना गुंडा है तो कुलदीप पांडे गुंडा बनना पसंद करता है। किसी कमजोर की जमीन पर कोई सांसद विधायक कब्जा करता है, उस जमीन को मुक्त कराने में अगर मुझे गुंडा की ख्याति मिलती है तो मैं गुंडा हूँ। अगर कोई किसी बेटी की तरफ गलत नजर से देखता है, उसकी आंखें निकालने का काम करता है, तो मैं गुंडा हूँ तो गुंडा रहूंगा। सरकारी अमले में गुंडा बन जाऊं, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं गुंडा न बनूं। आपकी नजरों में, इस किसान बिरादरी की नजरों में, मजदूरों की नजरों में मैं हमेशा आपके दुख तकलीफों में इसी तरह से लड़ता रहूंगा। कोई भी सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये मुझे भरोसा है। जय जवान, जय हिंद, जय भारत।